इसे अलविदा कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा परेशान होते थे, किसी के कारण ही अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको ही इससे तुम सदा यूं ही बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बीच राह में जो अगर फिर आएगी लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, ब्रह्मा कुमारियों से शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। सभी सुनने वाले भाई बहनों को बहुत प्यार भरी ओम शांति। कल जो होमवर्क दिया था कि दिन में कई बार याद करना था कि मैं इस सृष्टि रंगमंच पर एक महान कलाकार हूं, मैं ऐसा शुभ भावना रखती हूं कि आप सबने उस होमवर्क को किया होगा। हमारा भरपूर प्रयास है कि इस ऑनलाइन शिविर के द्वारा आपकी जिंदगी को एक नई खुशी, एक नई ऊर्जा के साथ भर दें। तो चलिए सब अलर्ट, स्ट्रेट कॉपी पेन लेके घर के सब काम समेट के बैठ जाएं, क्योंकि आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, मेडिटेशन। ध्यान उत्सव भी मनाएंगे लास्ट में। माना आज के समय में जो समस्याएं चल रही हैं या मानव जीवन में जो समस्याएं आती है उसको मेडिटेशन द्वारा कैसे सॉल्व करें वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज समझेंगे कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, इसका अर्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन।
फिर आज ध्यान करने की सही विधि बताएंगे और फिर तीसरा आपको परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव कराएंगे। तो सबसे पहले हम समझते ध्यान, मेडिटेशन, ये चीज क्या है, डेफिनेशन क्या है। इंग्लिश में हम कहते हैं मेडिटेशन, हिंदी में कहते योग। देखिए, एक होता है शारीरिक व्यायाम, कसरत, फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, तरह तरह के आसन। तो कसरत ये हो गई शरीर के स्वास्थ्य के लिए। पर जब हम आध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, इसका अर्थ होता है योग माना याद। जब आत्मा सच्चे मन से अपने परम पिता को याद करती है तो कहते योग हो गया, मेडिटेशन हो गया। देखिए, मैथमेटिक्स में योग माना जोड़, संख्याओं के जोड़ को योग कहते हैं। कहते हैं ना कितना टोटल हुआ, कुल योग, जोड़। तो आध्यात्म में भी जोड़, कनेक्ट। किसको जोड़ना, किसको कनेक्ट करना? टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। आत्मा के मन और बुद्धि की तार जोड़ना है, कनेक्ट करना है अपने परम पिता परमात्मा के साथ। तार जोड़ने की विधि है मेडिटेशन। अब उससे तार अगर जुट जाए, कनेक्शन हो जाए, तो क्या मिलेगा? जैसे बिजली की तार जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट, पावर मिलती है, सप्लाई शुरू होता है। तो जैसी आत्मा ने अपने मन और बुद्धि की तार जोड़ ली सर्वोच्च शक्ति के साथ, तो जो उस परमात्मा के पास है खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, आनंद, सुख, वो सब आत्मा को प्राप्त होने लगता है। मैं आपसे ये कहती कि देखिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि हर आत्मा जीवन में क्या चाहती है। धन, संपत्ति, वैभव, वो बात की बात। हर एक को चाहिए सच्ची शांति, प्योर और इटर्नल हैप्पीनेस, सात्विक सुख। और वो अविनाशी परमात्मा से कनेक्शन जुड़े बिना मिल ही नहीं सकता। तो वन लाइन डेफिनेशन अगर हम कहें योग, मेडिटेशन की, खुद को आत्मा समझकर, आत्मा निश्चय करके परमात्मा से कनेक्ट करना, आत्मा का परमात्मा से मिलन। मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे में, पर विचारों के माध्यम से मिलन मनाते, और उस मिलन के द्वारा आत्मा अपने भीतर परमात्मा की शांति, उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसकी पावर, सुख अनुभव करती है। प्रेयर करते तो हम एक आरती गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही। पर कैसे भगवान मां है, पिता है, सखा है? एक ईश्वर से जीवन में सारे रिश्तों का अनुभव करना, ये योग है।
मेडिटेशन माना भगवान से अच्छी अच्छी बातें करना। मेडिटेशन के लिए परमात्मा का परिचय बहुत जरूरी है, खुद का परिचय जरूरी है, इसलिए पहले दोनों लेसन लिए। कईयों में कंफ्यूजन होता है कि मेडिटेशन माना थॉटलेस हो जाना, विचार शून्य हो जाना, जीरो निल अवस्था में चले जाना। पर देखिए, शुरू दिन से आप सुन रहे हैं, रोज चिंतन के लिए अच्छे अच्छे एक्शन प्लान दे रहे हैं कि आज ये सोचना है, आज ये सोचना है। तो मेडिटेशन माना हर दिन नए विचारों के साथ, ऊर्जा वाले विचारों के साथ जीना। विचार शून्य नहीं होना। मेडिटेशन माना टू क्रिएट पॉजिटिव पर्पसफुल थॉट। और जब खुशी वाले विचार आएंगे, आनंद वाले विचार आएंगे, तो मन शांत रहेगा। नेगेटिव विचार आते हैं तो मन में अशांति आती है। तो मेडिटेशन माना टू फ्री योर माइंड फ्रॉम वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट एंड टू क्रिएट ओनली पर्पसफुल पॉजिटिव स्पिरिचुअल थॉट। विचार शून्य नहीं, समझ रहे हैं? तो एकदम वन लाइन डेफिनेशन। कोई कहे भाई मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया लोगों ने। रिपीट कर रही हूं, सिंगल लाइन डेफिनेशन है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और उस मिलन के द्वारा अपने भीतर उसकी शांति, उसका प्यार, उसका ज्ञान, आनंद फील करना। टू कनेक्ट सेल्फ विद द सुप्रीम। अब दुनिया में वैरायटी प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियां चलती हैं, मेथड्स। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। अब इसे राजयोग क्यों कहते हैं, और इस योग में और जो दूसरे योग है उसमें डिफरेंस क्या है, वो हम बता देते। राजयोग मेडिटेशन में किसी भी प्रकार के देहधारी गुरु, महात्मा, देवी देवता, मूर्ति, कोई ऑब्जेक्ट, कैंडल, कोई वस्तु, उस पे एकाग्र नहीं करते। जो सोर्स ऑफ मेडिटेशन है वो सुप्रीम परम आत्मा, जिसका परिचय दिया सर्व आत्माओं ने माना पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसलिए इसको राजयोग कहते कि इसमें हम कनेक्ट करते सर्वोच्च के साथ, जो सारे धर्म की आत्माओं के पिता हैं। पहला डिफरेंस ये। दूसरा, इसमें हमको ईश्वर से बाप बेटे का, पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ना होता है, भक्त भगवान के रिश्ता नहीं। जैसे शिव बाबा से बाप बेटे का रिश्ता जुड़ा, तो हम शिव बाबा के, परमात्मा के सारे खजानों के मालिक, हकदार बन जाते हैं। जिस क्षण आपने ये रियलाइज करा भगवान मेरा बाबा, मैं उसका पुत्र, बस ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम इसके प्रोसीजर पर चलते। राजयोग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में कोई हार्ड और फास्ट शारीरिक आसन, बैठक नहीं है। कंफर्टेबल बैठ जाए, धरती पे बैठो, चेयर पे बैठो, एक रिलैक्स, इतना पोजीशन भी नहीं कि नींद आ जाए और इतना हार्ड भी नहीं। क्यों इसमें बैठक पे ध्यान नहीं देते ज्यादा?
क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई आसन बता दें टिपिकल, तो बच्चा कैसे अपने पिता से कनेक्ट करेगा, बुजुर्ग व्यक्ति कैसे करेगा। तो आराम से बैठते हैं और वास्तव में इस मेडिटेशन को आंख खोल के करते हैं। शुरू शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, हम लोग कहते चलो आंख बंद कर लो। क्यों आंख खोल के सिखाया जाता है? धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा कि कर्म करते भी शिव बाबा से आप कनेक्ट कर सकेंगे। जैसे नहीं आप चल रहे तो भी सोचो फ्रेंड के साथ ही हूं, तो कर्म करते लिंक जुड़ा रहे, इसलिए आंख खोल के सिखाते। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, जहां से एक्चुअल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला आज इसमें लिखे आत्मदर्शन करना। सी योर सेल्फ इन ओरिजिनल फॉर्म। भले वीडियो में देखते चले और साथ साथ अनुभव करिए। अब आज कैसे आत्मा अनुभव करेंगे? महसूस करिए मेरे साथ कि आपका लंबा चौड़ा शरीर आपके पास लेटा है। दोनों आप फील कर सकते हो, शरीर लेटा है या मस्तक के बीच आत्मा चमक रही है। और खुद से बात करिए अभी कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है। तत्व है, तत्वों में विलीन हो जाना है और उसके बाद में रह जाऊंगी सिर्फ चमकती ज्योति आत्मा। बात करिए कि मैं आत्मा इस शरीर की ड्रेस पहनकर अलग अलग रोल बजाती हूं। बिल्कुल देखिए आपका शरीर आपके पास लेटा है और बिंदी आत्मा अलग चमक रही है। फील करिए डिफरेंट और बात करिए कि जब मैं आत्मा में एक ज्योति, एक प्रकाश, एक पॉइंट इस शरीर में प्रवेश करती हूं, तब शरीर बोलता है, देखता है, सुनता है। अब ऐसा कुछ क्षण के लिए महसूस करिए, शरीर लोप हो गया, केवल रह गई चमकता सितारा, सफेद बिंदी आत्मा, एक एनर्जी। अब मैं कैसी आत्मा हूं, इसको आज महसूस करना है। देखिए हर चीज का एक नेचुरल गुण होता है, तो आत्मा के 7 गुण नेचुरल स्वभाव है जो आपको चित्र में ये देखिए 7 रंग के कलर में दिखा रहे हैं। तो महसूस करिए मेरे साथ अभी, आत्मा सितारा चमक रहा है और मुझसे निकल रही है शांति का फाउंटेन। शांति का रंग होता है हरा, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे नहीं फव्वारे निकलते हैं, तो ऐसा अनुभव करिए, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। इस समय आप ऐसा अनुभव करिए, शरीर लोप ही हो गया और आत्मा बिंदी सिर्फ चमक रही है और मुझसे निकल रही है शक्तियों का सुनहरा लाल रंग। जैसे रंग बिरंगे फव्वारे आपने देखे। तो जब आप सोचोगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो आपके भीतर की शांति बढ़ती जाएगी। जब सोचते ना गुस्सा मेरा नेचर है, गुस्सा नेचर है, तो गुस्सा बढ़ता है। जब आप सोचेंगे मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, तो शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। मना आत्मा 7 गुणों से संपन्न है। और हमारे ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेडिकल विंग है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने रिसर्च करके बताया कि जब हम सोचते हैं आत्मा शांत स्वरूप हूं,
तो इससे हमारा लंग्स ठीक से काम करता है। जब सोचते हैं आत्मा शक्ति स्वरूप हो, तो इससे हमारे बोन्स, मसल्स, हड्डियां ये स्ट्रांग रहती। तीसरा गुण, आत्मा प्रेम स्वरूप है। देखिए, ये आत्मा के मूल गुण है, इसलिए हर आत्मा को क्या अच्छा लगता है? शांति से बात करो, प्रेम से बात करो, क्योंकि मूल स्वभाव है। तो जब कहें प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो उस समय सीन बनाइए, आत्मा चमक रही है, सितारा। आत्मा में जो प्रेम है वो पिंक कलर के फव्वारे के रूप में निकल रहा है। माना सातों गुण 7 रंग के प्रकाश के रूप में निकल रहे हैं। प्रेम स्वरूप सोचेंगे तो उससे हार्ट, हृदय ठीक होता है। नफरतें हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, उससे हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं। आत्मा सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप सोचेंगे तो येलो रंग का किरण है। सुख स्वरूप सोचने से डाइजेशन ठीक से काम करता है। इसको कहते हैं खुद के बारे में पॉजिटिव चिंतन करना, आत्मदर्शन। एक एक मिनट से आप शुरू करिए। आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आनंद का बैगनी रंग का फाउंटेन निकल रहा है। आत्मा पवित्र स्वरूप, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, तो पवित्रता का रंग सफेद। आत्मा ज्ञान स्वरूप हो, गोल्डन किरणें। माना इस स्टेप में आपको देखना है, आत्मा सितारा चमक रहा हूं और मुझसे 7 रंग का प्रकाश, एक फव्वारा निकल रहा है। मैं शांत स्वरूप हूं। चिंतन करिए, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो ऐसा सोचने से स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा और ऑटोमेटिक शांति बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। संकल्प से सिद्धि। सोचेंगे बहुत दुखी आत्मा हो तो दुख बढ़ेगा। देखिए 7 गुण की कितनी अच्छी लाइट बता रहे हैं, 7 रंग। तो एक फव्वारे के रूप में आत्मा से निकल रही फाउंटेन। अब अगली स्टेप है परमात्मा दर्शन। अब इस स्टेप में शिव बाबा को, ज्योति स्वरूप को भी उसके सत्य स्वरूप में देखना। जैसे देखिए, अगर सूर्य को हम देखें, यहां बैठे बैठे ही देखें, जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट होता है। तो सूर्य की अग्नि आपको तपत फील होगी। यहां बैठे बैठे आपको कहूं सागर के किनारे पहुंच जाओ, माना जिस चीज को यहां बैठे बैठे हम मन और बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करते, उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगती। सागर को कहूंगी तो सागर की लहरें फील होगी। तो यहां बैठे बैठे भले शिव बाबा परम धाम में है, पर अपने पिता को अपने सामने देखो। जैसे आप एक दूसरे को देखते हैं ना, उसकी बॉडी दिखती है ना? आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, शरीर दिख रहा है। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, वो तो एक ज्योति बिंदु है। तो जैसे ही बाबा को देखा, बाबा सफेद बिंदी, माना आप कनेक्ट हो गए उससे। और अब संकल्प करिए, मेरा बाबा शांति का सागर। माना परमात्मा हर बात का सागर है। और जैसे ही सोचेंगे शांति का सागर है,
और बिंदी चमक रही है मेरे सामने, उससे शांति का फव्वारा निकल रहा है, ग्रीन कलर लाइट। तो कुछ क्षण में परमात्मा की शांति आपको अंदर फील होने लगी। विजुअलाइज करिए, देखिए बाबा बिंदी चमक रहे हैं और उसकी रंग बिरंगी लाइट बता रहे हैं। ये जो कलरफुल लाइट है, बाबा सफेद बिंदी, परमात्मा प्यार का सागर, माना उसके अंदर जो शांति है, प्यार है, सुख है, आनंद है, वो रंग बिरंगी लाइट के रूप में निकल रहा है। जैसे ही देखेंगे शिव बाबा सफेद बिंदी, प्यार का फव्वारा निकल रहा है, तो उसके भीतर का प्यार, माना आप जुड़ गए प्यार के सागर के साथ, और कुछ क्षण में भगवान का प्यार आपको मिलने लगेगा। मेरा बाबा परमात्मा सर्वशक्तिवान, देखिए बिंदी चमक रही है, उससे शक्तियों की सुनहरी लाल प्रकाश फव्वारा निकल रहा है। तो अब हमको शिव बाबा से, ईश्वर से हाथ जोड़ के नहीं मांगना है कि एक बूंदी देखो। मेरा बाबा सागर है और उस सागर की सारी शांति का, प्यार का, शक्ति का मैं मालिक हूं। बस ये कनेक्शन। तो शिव बाबा को उसके रूप में देखा। अब नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस एनर्जी फ्लोइंग विद इन सेल्फ। अब इस वीडियो को हम शुरू से देखेंगे, स्टार्टिंग से, कैसे शिव बाबा से कनेक्शन अपने अंदर भरना। देखिए आपकी आत्मा आपके मस्तक पर चमक रही है, देख रहे हैं आप सभी वीडियो में अच्छे से। सिर के ऊपर शिव बाबा। अब जैसे पानी के फव्वारे के नीचे हम बैठते हैं तो सारा पानी हमारे ऊपर आता है, तो महसूस करिए शिव बाबा की शांति के सागर की वो सारी शांति का प्रकाश मुझ आत्मा के अंदर आ रहा है। माना जो 8 रंग का फव्वारा इसमें दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, इस समय आप देखेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको कहते आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, मिलन। और जो शांति उसके पास है वो हम अपने अंदर भर रहे हैं। देखिए कनेक्शन हुआ। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, आपके सिर के ऊपर शिव बाबा चमक रहा है, देखिए इस वीडियो में अच्छे से। और शिव बाबा की शक्तियों का फाउंटेन, वो प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है। और संकल्प करें मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर का डर खत्म होता जा रहा है। इसको अच्छे से देखिए इस वीडियो को। आप बैठे हैं, आपकी आत्मा मस्तक पर चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और शिव बाबा से सारे गुणों का जैसे प्रकाश, वो लाइट आपके अंदर आ रही है। कनेक्शन हो गया, सर्वोच्च से आप जुड़ गए। कई कहते हैं ना दीदी कैसे डिप्रेशन दूर होगा, कैसे शांति आएगी, तो जुड़ गए हम खुशियों के सागर से। लाखों भाई बहनों का अनुभव है, हम कोई गुरु महात्मा से नहीं जुड़े, सुप्रीम अनलिमिटेड पावर। लाखों का अनुभव है कि हम शिव बाबा से शांति की किरणें भरने लगे हैं, क्रोध समाप्त होने लगा है, मन में शांति आ गई। आप करके देखिए, शिव बाबा से शक्ति भरने लगे हैं तो डर खत्म होता जा रहा है। जो चाहिए बाबा से आप लीजिए। मेथड यही है कि आप बैठे हैं आराम से, मस्तक पर आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और संकल्प करिए मेरा बाबा आनंद का सागर। तो उसका वो आनंद का प्रकाश, वो आनंद की लाइट मेरे अंदर आ रही है। मैं आनंद से भरपूर होती जा रही हूं। संकल्प दीजिए, आनंद का खजाना मिल रहा है, मैं आनंदित हूं। देखिए आप कितनी ऊंची चीज सीख रहे हैं।
खुशी मिले, शांति मिले, इसके लिए लोग लाखों खर्चा कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रही। और हम आज सीख रहे हैं कैसे सर्वोच्च से ले लें। फिर चिंतन करिए, मैं आत्मा मस्तक पर चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, मेरा बाबा सुखों का सागर, मैं उसके सुख के खजानों का मालिक। बैठे रहें, कनेक्ट करिए, जैसे हम फाउंटेन के नीचे बैठते हैं। शिव बाबा से सुख का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, शक्तियां मेरे भीतर आ रही है। और संकल्प करते जाएं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। शिव बाबा से ज्ञान का प्रकाश मुझ में आ रहा है, माना सातों गुण, सात रंग के फाउंटेन वो प्रकाश के रूप में मेरे अंदर समा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर लाइट बताए। और संकल्प करना बहुत जरूरी है कि मैं शांत होती जा रही हूं, जीवन की समस्याएं भी शांत हो रही। बाबा से शांति का रंग भरने के साथ संकल्प अच्छे अच्छे करिए, शक्ति आती जा रही है। और मांगेंगे नहीं, बस वो मेरा पिता है, वो बरसा रहा है, मैं उसका बेटा हूं, उसका खजाना मिल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सीन, आठों रंग के कलर, सारे गुण, सारी शक्तियां। कुछ दिन, 2-3 दिन में ही, मैं ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं कह रही, 2-3 दिन में आपको लगेगा मुझ आत्मा की बैटरी शिव बाबा के सुख, शांति, आनंद से भरपूर होती जा रही है। तो कि चार्जर है सुप्रीम। कई कहते दीदी हम तो बहुत समय से मेडिटेशन करते हैं, हमको तो अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो चार्जर कौन सा आपने लिया, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कंफर्टेबल है। ब्रह्मा कुमारीज में लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि जब हम स्वयं को आत्मा समझकर शिव बाबा से कनेक्ट करते हैं, और संकल्प करने की बात है, रिश्ता जोड़ने की बात है, मेरा बाबा प्यार का सागर, उसके प्यार मुझ में समा रहा है, मैं मालिक हूं। जब प्यार समाते जाओगे तो डिप्रेशन दूर होता जाएगा, आनंद समाते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जो दवा असर नहीं करती, वो ऐसे शिव बाबा से आप कनेक्ट करोगे तो आत्मा में सुख, शांति, आनंद भरपूर हो जाएगी। आत्मा लबालब। आप करके तो देखिए, ऐसा करिए, लंबा नहीं बैठ सकते, 1 घंटे में 1 मिनट बैठ जाइए। और ऐसे जो कनेक्शन बताया कि आत्मा यहां, सिर के ऊपर शिव बाबा, और सातों गुणों की रंग बिरंगी लाइट। ठीक है, अगली स्टेप, अब जो प्रकाश आपने शिव बाबा से भरा है उसको ले जाना है अपने शरीर में। शिविर सार में आप देखेंगे कैसे कैसे करना हमको, क्या क्या स्टेप्स है। देखिए हमारा जो मेडिकल विंग, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है ब्रह्मा कुमारीज की, तो उन्होंने एक रिसर्च निकाली कि जब हम शिव बाबा से सफेद रंग का प्रकाश भरते हैं, अभी हम स्पिरिचुअल हीलिंग सीख रहे हैं, ये जो 3rd पॉइंट है, आत्मदर्शन किया, परमात्म दर्शन, अब स्पिरिचुअल हीलिंग, कैसे स्वयं को स्वस्थ बनाना। तो मैं आपको सुना रही हूं कि जब शिव बाबा से पवित्रता की लाइट भरते, वो पवित्रता का रंग है सफेद, तो इस सफेद रंग में, पवित्र वाइब्रेशन में, प्योर किरणों में सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी, रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि जब दवा असर नहीं करती तो दुआ असर करती है। तो कैसे अपने को ट्रीट करना, दवा पे कम डिपेंड, मेडिटेशन से आप स्वस्थ होइए। कैसे करना, आप बैठे, आप
आत्मा यहां चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा, और संकल्प करिए, मेरा बाबा सुप्रीम डॉक्टर, मैं एक शुद्ध आत्मा, और शिव बाबा से सफेद रंग का प्रकाश, माना एक संकल्प, सिर्फ सफेद रंग नहीं सोचना, ये सोचना कि उसकी पवित्र वाइब्रेशन, जो सफेद रंग है वो उसकी प्योर वाइब्रेशंस का रंग है। जैसे शांति का रंग हरा, सुख का रंग गोल्डन, आनंद का रंग बैगनी, ऐसे पवित्रता का रंग है सफेद। तो संकल्प करा उसकी सफेद रंग की लाइट, अभी करिए मेरे साथ साथ, देखना अभी थोड़े दर्द में आपको रिलीफ होगा। वो शिव बाबा का प्योर एनर्जी, शुद्ध एनर्जी आत्मा में आ रही है। भरिए एक सेकेंड, प्योर वाइब्रेशन, और मेरे साथ साथ अभी करते जाएं, महसूस करिए वो सफेद रंग का प्रकाश, जैसे जैसे मैं बोल रही हूं करिए, वो प्योर एनर्जी मेरे मस्तिष्क में जा रही है, ब्रेन में। मस्तिष्क एनर्जेटिक है। धीरे धीरे शिव बाबा की वो सफेद लाइट, प्योर एनर्जी मेरे गले में जा रही है, माना बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जा रहा है। चेहरे पे ले आइए, पहले पूरा चेहरा बाबा के प्रकाश से जगमगा रहा है। अब गले में जा रही है, धीरे धीरे हार्ट में जा रही है। संकल्प करते जाओ, आजकल लेजर लाइट से ऑपरेशन होते हैं, तो शिव बाबा की सफेद रंग की लाइट, सुप्रीम पावर की वो प्रकाश, प्योर एनर्जी पूरे हृदय में जा रही है। और सोचिए, हृदय, संकल्प करना बहुत जरूरी है, संकल्प से सिद्धि। हृदय की धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है, आर्टरीज के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। करिए, ऐसे लाखों भाई बहनों ने किया है, ये थ्योरी नहीं है, विश्वास के साथ करिए। पर संकल्प करना है कि शिव बाबा की सफेद रंग के प्रकाश में, प्योर एनर्जी में मैक्सिमम हीलिंग पावर है, बीमारियों को दूर करने की शक्ति। अब ये सफेद रंग की लाइट पेट में ले जाइए और संकल्प करिए, डाइजेशन ठीक हो रहा है। धीरे धीरे सफेद रंग की लाइट दोनों हाथों में लाइए, दोनों पैरों में ले जाइए, अनुभव करिए, पूरे शरीर के अंदर महसूस करिए परमात्मा की सफेद रंग की लाइट, ये पवित्र लाइट, ये प्योर वाइब्रेशन पहुंच गए हैं। अब संकल्प करना जरूरी है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। धीरे धीरे सोचिए, ब्लड शुगर नॉर्मल है। शरीर के अंदर के बीमारियों के जर्म्स, कीटाणु सब इससे नष्ट हो गए। एक विश्वास कि हम जुड़ गए सुप्रीम सर्जन। कहीं पर्टिकुलर दर्द है तो बाबा के उस प्रकाश को वहां ले जाओ, मानो घुटने में है, सिर में है, माइग्रेन है, और चिंतन करो, बाबा की इस लेजर लाइट से ये स्थान का दर्द दूर हो रहा है। शरीर के एक एक सेल्स में, एक एक हिस्से में, एक एक नर्वस सिस्टम में ये प्रकाश पहुंच गया। संकल्प करो, बीमारियों के सारे कीटाणु भस्म हो गए, सभी दर्द दूर हो गए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। बोलिए जरा मेरे साथ हाथ ऊपर करके, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। वेरी गुड।
मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। मैं आपसे कहती, रात को सोने के पहले 10 मिनट ऐसी शिव बाबा की सफेद रंग की लाइट पूरे शरीर में ले जाए और जो संकल्प मैंने आपको अभी दिए उसको करिए। कहते हैं रात में सब कॉन्शियस माइंड डॉक्टर बन जाता है और जैसा जैसा आप बोलते हैं वो तथास्तु करता जाएगा। आप सोच के सोते जाएंगे ना, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, 2 महीना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अरे 1 महीना करिए। सोचते हुए सोएंगे मेरी ब्लड शुगर नॉर्मल है, लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। सभी दर्द से मुक्त हूं, हर सेल्स के अंदर ताकत है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। तो इस प्रकार से शिव बाबा की लाइट भर के आप स्पिरिचुअली हील हो सकते हैं। अगली स्टेप, अब शिव बाबा की शांति, प्यार, आनंद हमने भरा अपनी आत्मा में। अब ये चौथी जो स्टेप आप देख रहे हैं, परमात्मा की किरणों को घर में फैलाना, कार्य क्षेत्र में फैलाना। अभी हम शिव बाबा की किरणों को अपने घर में फैलाएंगे और घर को हाई वाइब्रेशन से चार्ज करेंगे। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि 15 मिनट या 10-10 मिनट 2 बार निकालना है। घर में बैठना है, दुकान पे बैठना है, बिजनेस प्लेस पे बैठना है। पहले नियम होता था, दुकान शुरू करते, बिजनेस शुरू करते तो आरती करते, कुछ अगरबत्ती जलाते, कुछ मंत्र करते, माना हम उस दिव्य शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, उसके बाद काम शुरू होता था। एक्चुअली अभी सब चेंज हो गया है, इसलिए तो तनाव बढ़ रहा है। तो देखिए अब कैसे घर में फैलाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। घर में आप एक स्थान पे बैठे, आत्मा मस्तक पर, शिव बाबा सिर के ऊपर। अब अनुभव करिए, संकल्प करना बहुत जरूरी है। महसूस करिए मेरे साथ साथ शिव बाबा की शांति के हरे रंग की लाइट, वो शांति परमात्मा की मुझे आत्मा में आ रही है और शिव बाबा की वो शांति की तरंगे, आप देखिए वो दृश्य, पूरे घर के अंदर वो शांति शिव बाबा की प्रकाश फैल गया। और रंग में भी कंफ्यूज मत होइए, कई कहते दीदी लाल आ रहा है, पीला नहीं आ रहा, नीला आ रहा है, नहीं। जैसे ही संकल्प करा कि शिव बाबा की शांति मुझ में आ रही है, आप में शांति आएगी, भाई कोई सा भी रंग ले लो, और सोचेंगे शिव बाबा की शांति घर में फैल रही है, बस बाबा के बिंदी स्वरूप को जरूर देखते रहना। उस बाबा से शांति फैल रही है तो आपको अनुभव होगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूं, लाखों भाई बहनों का अनुभव, घर के वायुमंडल में शांति छा जाएगी। और संकल्प करते जाएं, थॉट क्रिएट करें कि शिव बाबा की शांति का प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। ये जो सातों रंग की किरणें बता रहे हैं ना, पूरे घर में आपको सातों रंग की किरणें फैला देनी। लाइट से सिर्फ नहीं होता, नहीं तो हम तो लाइट ही लगा लें रंग बिरंगी, हंसी की बात सुना रही हूं आपको। हाँ? इसके साथ संकल्प करना जरूरी है कि शिव बाबा के शांति ज्योति बिंदु के शांति के प्रकाश से घर के विघ्न, समस्याएं शांत हो गई। एक एक शक्ति फैलाएंगे, एक एक गुण फैलाएं। अब सोचिए, देखिए पहले शिव बाबा से भरा अपनी आत्मा में, अब संकल्प करना है शिव बाबा की वो शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, माना ईश्वरीय शक्तियां, वो गॉड्स पावर मेरे पूरे घर में फैल रही है। कई कहते हैं ना, मेरे घर में, मेरे दुकान में कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो शिव बाबा की एनर्जी फैलाओ तो परमात्मा का वास हो जाएगा। समझ रहे? दुकान पे भी ऐसे ही बैठ के करिए
और संकल्प करिए, बाबा की शक्तियों से घर के सारे विघ्न, तनाव, समस्याएं नष्ट होते जा रहे हैं। जिसके धंधे नहीं चलते, शिव बाबा की शक्तियां फैलाते जाइए और संकल्प करो, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। शिव बाबा परमात्मा की शक्ति से बिजनेस के सारे विघ्न नष्ट हो गए, मेरा बिजनेस पूरी तरह सेफ है। आप करके तो देखिए। और भाई बहनों, जिस घर में ऐसे शिव बाबा की शांति फैलाएंगे, शिव बाबा की खुशी फैलाएंगे, परमात्मा की शक्ति फैलाएंगे, शिव बाबा का आनंद फैलाएंगे, तो पूरे घर का वायुमंडल खुशी, शांति, आनंद, सातों गुणों से भरपूर हो जाएगा। और जिस घर में, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट, शांति है, प्यार है, खुशी है, वहां बीमारियां बिल्कुल नहीं होती। और जहां तनाव है, नेगेटिविटी है, वहां बीमारियां होती। और जहां ऐसी खुशियां फैलाएंगे, वहां धन भी छमाछम बरसेगा। आप करके तो देखिए। और कुछ दिनों में, 5-7 दिनों में, आपके घर के रहने वाले हर सदस्य को वो शांति की अनुभूति होगी। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति से लगता है ना, तो ऐसे आप घर में चैतन्य मूर्ति बन गए, आप उस घर की देवी बन गए। परमात्मा से शांति की किरणें फैलाएंगे, घर के लोगों को लगेगा अरे यहाँ शांति बहुत है। खुशी फैलाएंगे, तो अगर कोई डिप्रेशन में होगा तो उसको भी खुशी मिलेगी। तो घर के वायुमंडल को चार्ज करने की जिम्मेवारी आप लीजिए। कई कहते दीदी मैं अकेली कर रही हूं, अकेली सुन रही हूं शिविर, घर के लोग तो नहीं सुन रहे, वो फिर कैसे होगा? तो एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया, आपके घर का सदस्य गुस्से में आया, दुखी होके आया, तो वो कितने मिनट में घर के वायुमंडल में गुस्सा फैला सकता है? 1 मिनट में फैला सकता है ना। 1 मिनट में दुख की बात सुनाते पूरे घर में दुख का वातावरण बना सकता है। तो अगर हम 15-15 मिनट सुबह शाम शिव बाबा से कनेक्ट होकर, एक विश्वास चाहिए कि हम जुड़ गए सर्वोच्च से, जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, तो शिव बाबा से लेकर ऐसी शांति फैलाएं, ऐसी खुशियां फैलाएं, ऐसा आनंद फैलाएं, तो क्या कुछ दिनों के अंदर घर के वायुमंडल में शांति, प्यार, शक्ति फैल नहीं जाएगी? निश्चित फैलेगी और घर मंदिर बन जाएगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यही उद्देश्य है, हर घर को मंदिर बना देना। समझ रहे? ऐसे दुकान पे फैलाइए, ऑफिस में फैलाइए, मतलब जो आप चाहते हैं। बस कभी आप शांति फैला रहे हैं, कभी सोचिए भगवान का प्यार फैल रहा है, कभी सोचिए उसका आनंद फैल रहा है, कभी सोचिए उसकी शक्ति फैल रही है। अब मैं आपको आज के लेसन की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रही हूं, अच्छे से सुनिए। अभी दुनिया में इस कोरोना के कारण इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है कि लोग ऐसा कह रहे हैं पता नहीं वायरस जाएगा भी या नहीं। देखिए जाएगा तो सही, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, पर एक डर है कि कब जाएगा। लोग इतना कह रहे हैं जाएगा नहीं जाएगा, तो लोग कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि भाई वायरस के साथ ही जीने की आदत डाल लीजिए, ऐसा कह रहे। तो हम कहते हैं आपसे, ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, देखिए ये कलयुग चल रहा है, कदम कदम पर तनाव है, समस्याएं हैं, बाहर गर्मी है। आप एसी चला लेंगे तो गर्मी का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। तो चिल्लाने से नहीं होगा, कलयुग है, दुख है।
समझ रहे हैं? अगर दुख है, तनाव है, तो उससे बचने का उपाय हम दे रहे हैं आपको। जैसे लोग कह रहे हैं वायरस के साथ जीने की आदत डालो, हम कह रहे हैं इस कलयुग के समय में आप आज से सिद्धांत बना लो, शिव बाबा की छतरी के अंदर जीने का आदत डाल लीजिए। जैसे देखिए, कोई राजा महाराजा होते हैं, अब इस पॉइंट को हम समझाएंगे। परमात्मा छत्र छाया द्वारा सुरक्षा कवच का निर्माण। कोई राजा महाराजा होते हैं और किला बनाते हैं ना, किला पावरफुल होता है तो दुश्मन अटैक नहीं करते। तो अपने ऊपर शिव बाबा परमात्मा की शक्तियों की छतरी हम बनाएंगे आज। कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ। महसूस करिए आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। और अभी फील करिए मेरे साथ, शिव बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें मेरे ऊपर आ रही है, गॉड्स पावर। और वो शक्तियां मेरे ऊपर एक छत्र छाया, एक अम्ब्रेला के रूप में पड़ रही। आप सबको कहा था अम्ब्रेला रखने के लिए, आपने रखा होगा। सब उठा लीजिए जरा अपने अपने हाथ में। हाँ जी, पकड़िए जरा। हाँ जी, हमारी बहनें देखिए इतना सुंदर दृश्य। ये कपड़े की छतरी है, प्लास्टिक की छतरी। ये तो एक दिखाने के लिए सिंबल बनाई है, पर ऐसा सोचिए शिव बाबा ने अपनी शक्तियों की सुनहरे लाल रंग की एक छत्र छाया का कवच मेरे ऊपर बना दिया। देखो कितना सुंदर दृश्य, हमारी सब बहनें लेके बैठी। आपने भी खोल ली घर में। और अब ऐसा फील करिए कि अब इस शक्तियों की छत्र छाया में, जैसे पानी अटैक नहीं करता, धूप नहीं करती, पर ईश्वर की शक्तियों की छत्र छाया के अंदर कोई भी वायरस, कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन वाला थॉट, कोई नेगेटिव विचार, कोई तनाव, कोई दुख की बात प्रवेश कर ही नहीं सकती। मना सर्वोच्च शक्ति ने मेरे सिर पर अपनी छत्र छाया रख दी। जीने का अभ्यास डालें। चल रहे हो तो भी सोचो मैं इस छत्र छाया में चल रही हूं। भोजन कर रहे हैं तो भी छत्र छाया। सो रहे हैं, मना जैसे आप देखिए कोई गुरु महात्मा अगर सिर पे हाथ रख दे तो कितनी निश्चिंतता आ जाती। तो आप सब ये संकल्प करिए कि मेरा पुण्य उदय हुए, सर्वोच्च शक्ति परमात्मा ने मेरे सिर पर अपनी शक्तियों की छत्र छाया रख दी। और अब इस छत्र छाया में मैं निर्भय होके जीवन जी रही हूं। अगर रोज ऐसे छत्र छाया में रहने की आदत डाल लेंगे, ऐसा मेडिटेशन करेंगे जो मैं अभी कराने जा रही हूं, तो आप पाएंगे एक एक करके जीवन की सारी समस्याएं नष्ट होती जा रही। दुनिया में भले ही तनाव बढ़े क्योंकि कलयुग का समय, भले दुख का वातावरण है, अशांति है, पर आप छत्र छाया में हैं तो आपको डर, डिप्रेशन, तनाव इफेक्ट नहीं करेगा। चलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे। आप भले ऐसे छतरी रखिए अपने ऊपर और छतरी में ही बैठिए। सब अपने अपने घर में रखिए, खोलिए आपने, सब खोल लीजिए। हमें लाइव चैट में बताइएगा किन किन ने छतरी रखी है अपने ऊपर, ठीक है? दीदी हमको सुनाती है। चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को इस जगत की शोरगुल से दूर ऊंची पहाड़ी पर ले चले। बैठ जाएं पहाड़ी पर। अपने मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए। मैं ज्योति बिंदु शक्ति स्वरूप आत्मा हूं।
विघ्नों से अधिक पावरफुल मैं हूं, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। चिंतन करिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। महसूस करिए, शिव बाबा की सुनहरी लाल शक्तियों का फाउंटेन, ईश्वरीय शक्तियां मुझ में समा रही है। मेरे भीतर का आत्मबल बढ़ रहा है, डर खत्म होता जा रहा है। मेरे जीवन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। शिव बाबा की शक्तियां मुझ पर बरस रही है। भरिए बाबा से, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अब अनुभव करिए, बाबा की शक्तियों की सुनहरी लाल किरणें, वो प्रकाश मेरे ऊपर एक छतरी के रूप में छत्र छाया बन गया। आहा, सर्वोच्च पिता शिव बाबा ने अपनी सुनहरी लाल रंग की ईश्वरीय शक्तियों की छत्र छाया में मुझे ले लिया। स्वयं शिव बाबा मेरे सिर पर छत्र बन गया। आहा, इस छत्र छाया के अंदर ही मैं चलती हूं, भोजन करती हूं, घर में काम करती हूं, ऑफिस में काम करती। पूरा जीवन शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में आ गया। वाह बाबा वाह, आपने मुझे चिंता की चिता से निकालकर भय वाली जिंदगी से निकालकर समस्या वाली जिंदगी से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। तो मीठे भाई बहनों, इस छत्र छाया के अंदर जीने की आदत डाल लीजिए। सुबह उठते ही 15 मिनट करिए ऐसे मेडिटेशन, दिन में एक बार और करिए। तो कुछ दिनों में आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत निर्भय, मस्त, खुशनुमा जीवन जी रही हूं और दुनिया में किसी भी प्रकार की बीमारी, वायरस, कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव विचार, तनाव, डिप्रेशन, उसका इफेक्ट इस छत्र छाया में आएगा ही नहीं। आएगा भी तो इस शक्ति की पावर से टकराकर बाहर समाप्त हो जाएगा। तो आज आपको इस ऑनलाइन सेशन द्वारा शिव बाबा ने अपनी शक्तियों की छत्र छाया में ले लिया है। सर्वोच्च पिता विश्व रक्षक बाबा आपके सिर पर छत्र छाया बन गया है। संकल्प से सिद्धि, जैसा सोचेंगे बन गया है तो बन गया है। अब आप निर्भय,
मस्त, स्वस्थ, तनाव मुक्त, खुशनुमा जीवन इस छत्र छाया में जिए, यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। कल है महाविजय उत्सव, हम मनाएंगे। कल हम जो लेसन लेने जा रहे हैं, समय की पहचान, और आप सबके ध्यान पे ये बात रहे कि परसों से इस शिविर का एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। टाइम यही रहेगा, शाम 7:30 से 8:30। एक्शन प्लान है आज का, मैं शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं।